अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। द्वारा कबीर के उपदेशों को आम लोगों से साझा किया। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं गिर छुड़ावे पीऊ। साहब कहते हैं अनेकों बंधनों से जीव बंधा हुआ है, अनेक बंधन, और ये बंधन हमारी मान्यता है, ये बंधन हमारा भ्रम है, हमने मान बैठा है ये भ्रम है, लेकिन मान्यता भी बहुत गहरी है ना। और इस मान्यता और इस भ्रम को छुड़ाने के लिए सद्गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना सद्गुरु के हमें पता ही नहीं चलता है, ज्ञात ही नहीं होता है कि हम भ्रम में हैं, कि हम गलत हैं। कोई बताने वाला गुरु होना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं तो रोग ठीक होता है, क्योंकि हमें वैद्य पर भरोसा है, डॉक्टर पर भरोसा है। वैसे ही गुरु के पास आते हैं क्योंकि गुरु पर भरोसा है। ये जो जीव है अनेकों बंधन में, कितनी प्रकार का बंधन, विचार करो। एक काशी आने के लिए ही कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितना कुछ समेटना पड़ता है, समझाना पड़ता है। मैं ऐसे अनुभव करता हूँ कि दूध की घास होती है ना, घास, तो देखने में ऐसा लगता है, ऐसी लगती घास कि इसमें क्या होगा, एक कुदाल, इसको एक कुदाल में तो पूरी गांठ निकल जाएगी, जड़ निकल जाएगी। लेकिन एक कुदाल मारो और उसको निकालने की कोशिश करो तो जड़ कहीं और फंसी रहती है। अच्छा यहाँ पे फंसी, चलो वो काट देते हैं। अब आपको लगता है फिर निकल जाएगी, फिर पता चलता है कहीं और जगह भी फंसी हुई, उसे भी काट दो तो और तीसरी जगह फंसी हुई। ऐसे जीवन है हमारा आपका, कहीं न कहीं बंधे हुए हैं हम, अनेक बंधन हैं, अनेकों बंधन हैं। काशी आने के लिए आप कितना कुछ समझा के आते हो, ऐसा कर लेना, ये कर देना, उसको दे देना, उसको ले लेना। हाँ, घर से निकलते निकलते समझाई जारी रहती, ये सब बंधन ही तो है। हाँ, है ना बंधन। इसलिए साहब कहते हैं बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। बेचारा, चारा मने घास वास नहीं समझना, चारा दर्द घास नहीं होता है, चारा मने उपाय। बेचारा का मतलब बिना उपाय, एक बेचारा जीव जिसके पास कोई उपाय नहीं। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, यह जो निरुपाय जीव है जिसके पास कोई उपाय नहीं रह गया बंधनों से छूटने का। और दूसरी एक और कमी, एक और कमजोरी, अपने बल छूटे नहीं। ताकत तो खूब लगाता, चाहता भी है छोड़ देना, लेकिन छूटता नहीं।
आप सबका भी यही अनुभव है। साहब हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन पता नहीं छूटता नहीं, हाँ? फिर भी रह जाता है, छूटता नहीं है। तो आपकी कमजोरी भी है, आपकी कमजोरी है, आपकी लाचारी है कि आप छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वासना बहुत प्रबल है। शास्त्रों के नियमानुसार तो 75 के बाद संन्यास लेना चाहिए। 100 साल मान करके 4 भागों में बांट दिया गया। पहला 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का, दूसरा गृहस्थ का, तीसरा वानप्रस्थ का, 75 साल फिर संन्यास। लेकिन 75 साल कोई जीता भी नहीं, मौका ही नहीं आएगा संन्यास, कहाँ आता। जेठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर साहेब का प्राकट्य महोत्सव मनाने के लिए इस पुण्य भूमि में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। संत, महंत, भक्त, प्रेमी, जिज्ञासुजन प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं। भीषण गर्मी होते हुए भी इनकी श्रद्धा, इनका प्रेम, इनका विश्वास सदगुरु के चरणों के प्रति है, तो ये जरूर आते हैं। तो ऐसा ही आगमन इस वर्ष भी सबका हुआ है। और सदगुरु ने जो इन्हें उपदेश दिया, इन्हें जो ज्ञान दिया, क्योंकि ज्ञान और उपदेश से ही हमारे अंदर कोई बदलाहट होती है, कोई जागृति होती है। तो इनके जीवन में जो सदगुरु के उपदेश से परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन ही उन्हें यहाँ लेकर आता है। जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, कभी श्रद्धा का जन्म नहीं होता है। श्रद्धा का जन्म तभी होता है, विश्वास का जन्म तभी होता है, जब सदगुरु के दिए हुए वाणी वचन रूपी वृक्ष में कोई फल लगता है। तो इनके जीवन में कोई फल लगा है, सदगुरु के उपदेश का, उस फल का प्रताप है कि यहाँ आए हुए। भजन कार्यक्रम में संत अनुपम दास ने बंदगी बंदगी बोल से भजन की प्रस्तुति दी।